डेली ममता में जैसा कि आपने देखा, लिजे और माज मनाहल से मिलने आते हैं और बादशाह मिलने नहीं देता और लिजे हाथ जोड़ती है और कहती है 10 मिनट मुझे मिलने दो, मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। और मनाहल भी रोती है, लेकिन बादशाह का वो किसी की नहीं सुनता और माज और लिजे कहता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। और साथ ही मनाहल को कहता है तुम अंदर जाओ वरना तुम्हारे सामने मैं इन सबको जलील करूंगा, और हाथ जोड़ता है और कहता है यहाँ से जाने का। और माज अलीजे को घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही अपनी बेटी से ड्रामा करने लग जाता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, तुम्हारी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ, तुम ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। उधर अलीजे और माज घर वापस आते हैं तो फरीन उनको खरी खरी सुनाती है कि मनाहल तुम लोगों की बेटी नहीं है, मैंने तो तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। मनाहल बादशाह की बेटी है, तुम लोगों को कब समझ आएगी। वहाँ से चली जाती है और माज अलीजे को कहता है कि तुम चलो ऊपर। उधर मनाहल बैठी होती है और अली आता है और उसे कहता है तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हो, क्या उदास हो रही हो। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही अली कहता है कि तुम ये साथ हमसाया की बेटी है, उसके साथ तुम दोस्ती कर लो। और मनाहल कहती है कि मामा ने कभी मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं करवाई थी और मेरी स्टडी का भी हर्ज हो रहा है, मुझे स्कूल जाना है और मेरी फ्रेंड भी मुझे याद कर रही होगी। तो अली उसे कहता है तुम स्कूल तो जाओगी लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तुम जाती थी, तुम्हारे लिए स्कूल का मैं बंदोबस्त करता हूँ। और वहाँ से उठ के चला जाता है। जाके बादशाह को कहता है कहीं जा रहे हो। तो बादशाह कहता है मैं शिकार पे जा रहा हूँ। तो अली को भी कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। अली कहता नहीं, मैं मनाहल को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और साथ ही कहता मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, तुम रात को आओगे तो करेंगे। तो बादशाह कहता है कि मुझे बता दो वरना मुझे परेशानी लगी रहेगी। तो वो कहता है मनाहल को स्कूल दाखिल करवाना है। तो कहता बस इतनी सी बात, मैं तो समझा पता नहीं तुमने मुझसे कौन सी बात करनी थी। उधर बादशाह शिकार से वापस आता है तो अली को बताता है कि बहुत बड़ी मछली लगने वाली थी और वो छूट गई। ऊपर से मनाहल नाश्ता लेके आती है। तो बादशाह मनाहल को कहता है मैं ये ब्रेड चाय नहीं खाऊंगा, तुम मेरे लिए पराठा बनाओ। तो अली उसे कहता है कि तुम मनाहल जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर बादशाह से कहता है ये क्या हो रहा है भाई। तो अली उसे कहता है कि मनाहल पराठा नहीं बना सकती, तुम उसे बार बार क्यों बनाने के लिए कह रहे हो। और साथ ही कहता है कि ये इतनी बड़ी हो गई है। और अली कहता है मैं इसे स्कूल दाखिल कराऊंगा और इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा और मैंने स्कूल में बात भी कर ली है, तुमने सिर्फ 70,000 रुपया देना है। ये बात सुनकर बादशाह के तो होश उड़ जाते हैं और मुंह का मुंह खुला रह जाता है और बुरकी हाथ में ही रह जाती है क्योंकि 70,000 रुपये की बात सुनकर। उधर अलीजे माज को फ़ोन करती है और पूछती तुम ऑफिस से आए नहीं अभी तक, तो इतना लेट क्यों हुए। तुम बताता कुछ काम था, मैं बस निकल रहा हूँ, तो आऊँगा तो तुम मुझे डांट लेना। उधर माज से मिलने बादशाह आता है उसके घर और माज उसे कहता तुम यहाँ क्या लेने आए। कहता मैं अपने लिए नहीं मनाहल के लिए आया हूँ, उसके लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। माज उसे खरी खरी सुनाता है, कहता तुम हमारी बेटी है, तुम जानो और वो जाने, तुम यहाँ क्या लेने हैं, तुम इस घर से निकल जाओ। तो बादशाह उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। उधर सोफिया बहुत परेशान होती है मनाहल को लेके और ऊपर से दानियाल आता है और वो पूछता है कि सोफिया चाची क्या बात है, क्यों परेशान है। बताती है कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो दानियाल उसे कहता है मनाहल की वजह से परेशान है, मैं उससे आपकी बात करवा सकता हूँ, मेरे नंबर से उसने कई दफ़ा अली को बात की है इसलिए मैंने नंबर सेव कर लिया था। तो दानियाल नंबर मिलाता है अली को और अली फ़ोन उठाता है और कहता है लंगड़े सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा। और वो कहता है कि सोफिया चाची को मनाहल से बात करनी है, तुम बात करा दो। वो कहता है कि वो घर पे नहीं है। तो सोफिया उससे मोबाइल ले लेती है और अली सोफिया को भी यही कहता है कि मनाहल घर पे नहीं है क्योंकि मनाहल तो घर पे ही होती है, ये उससे बात नहीं करवाना चाहता। ऊपर से हेलो हेलो करने लगता है तो ऊपर से मनाहल चाय लेके आती है। तो कहती है अली भाई ये लो चाय। तो पूछती है तो बताता है किसी का फ़ोन था पर सिग्नल नहीं मिलते। तो साथ ही कहता है ये तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है, तैयार हो जाओ हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। उधर बादशाह का दोस्त बादशाह को तो किसी और रास्ते पे लगा रहा होता है कि तुम माज की बीवी और माज की बच्ची को मार दोगे तो सारी जायदाद तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी और साथ में सोफिया पापी को मिलेगी और तुम सोफिया से शादी कर लेना, ऐसी सारी जायदाद तुम्हारे पास आ जाएगी। अब देखना तो यह है कि यह घटिया इंसान क्या वाकई अपने दोस्त की बात मान लेगा और माज और उसकी बीवी लीजे और उसकी बच्ची को मरवा देगा। और साथ ही उसका दोस्त कहता है मैं उस घर पे किसी लड़के को निगरानी के लिए लगाता हूँ। उधर फरीन को फ़ोन आता है और सोफिया भी पास खड़ी होती है और बताते हैं कि माज और लीजे का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल जाते पूछती है तो डॉक्टर बताती है कि दोनों मर गए हैं, वो हम उनको नहीं बचा सके। ये बात सुनकर सोफिया, ज़ुबैर
और फ्रेम के तो होश उड़ जाते हैं। अब देखना तो यह है क्या ये बादशाह ने करवाया है, तो इसमें ये फ्रेम भी साथ दे रही है या कुछ और। बस सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।